गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 जनवरी एंड टाइम हो रहा है सुबह 9:56। सो देखो आज मार्केट्स में क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। ट्रेड्स हमने अपने ग्रुप पे किस अकॉर्डिंग दी, सपोर्ट्स कहाँ पे बन रहे थे एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे थे। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो एक बार आप ये चीज़ देखो पहले कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ देख के, क्या पैटर्न वगैरह देख के हमने ट्रेड्स इनिशिएट करी है यहाँ पे लाइव एंड ग्रुप पे भी दी थी। और 50-60 पॉइंट नहीं 300 पॉइंट्स की रैली हमने यहाँ पे अप्रॉक्स कैप्चर करी है। एंड उसके बाद टारगेट्स देखो हमारे अभी भी नहीं आए हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रेजिस्टेंस जोन 1। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये प्रूफ देख लो, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किस बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करी। मॉर्निंग पे देखो, पहले तो आप ये देख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। 44,800 का कॉल हमने दिया, टाइमिंग चेक कर लो आप। हमारा टाइम है यहाँ पे 9:33। लेना किस पे था, 370 से 375 के अप्रॉक्स। मार्केट उसी पे ही आई। सिर्फ 20 पॉइंट्स का सेल था हमारा। इनिशियली हमारा 30 का था, देन वी केप्ट द सेल 20 पॉइंट्स। एंड उसके बाद आपके सामने है फ्रॉम 370 375 टू 725। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने ऐसा क्या देख लिया कि हमने यहाँ पे कॉल्स की ट्रेड दी थी। तो चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। मैं पहले ड्राइंग्स रिमूव कर दूँ। ठीक है, अब ये उनके लिए सेटअप है जो लोग पाइवट पॉइंट्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पे पाइवट पॉइंट्स लगा लिया। सेम ये पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड ही है, अगेन देख लो। ठीक है, ये पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड ही है। मैं फिब वुडी क्लासिक वगैरह इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करता। बेसिकली ये स्टैंडर्ड वर्जन है पाइवट। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वर्जन। तो देखो रूल्स क्या कहते हैं। अब ये देखो कहीं ना कहीं आपके लिए पेड कंटेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। इसी का जस्ट अपोजिट कर लोगे आप तो आपके पास दो रूल्स बन जाएंगे। मैं आपको एक रूल सिखाता हूँ। अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन होती है, ठीक है ना, ये फ्लैट ही ओपन है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट्स नीचे की ओर आती है अपने सपोर्ट जोन की ओर, यानी पाइवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल हो गया या फिर पाइवट पॉइंट का सपोर्ट लेवल 2 हो गया, जो भी आप सोचते हो, ये S3 हो गया, या फिर आपका पाइवट पॉइंट का जो सेंटर लेवल होता है जिसको आप P बोलते हो, ये हो गया। अगर मार्केट ऊपर से फॉल करता हुआ इन लेवल्स पे आपको आता हुआ दिख रहा है, सो जो भी कैंडल आपके सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके नीचे की ओर को क्लोजिंग देगी, ठीक है, अगेन ये मेरा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ये मेरा सपोर्ट लेवल है। जो कोई भी कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रीच करते हुए नीचे क्लोजिंग देगी तो मैं उस पूरे जोन को एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन की तरह मार्क कर लूँगा। सो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन। तो इस केस में अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया, सो इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं ये हटा दूँ पहले टूल एंड ये भी बंद कर दूँ, तो मेरा एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन यहाँ पे क्या बन गया। अब आप देखोगे तो पाइवट पॉइंट से लेके जो फर्स्ट कैंडल मेरी क्लोज हुई है नीचे की ओर, उसका जो लोअर विक है, ठीक है ना, उसको मैं क्या ले लूँगा एज अ एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन। ये मेरा एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन बन गया। अब मुझे इसी एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन के अंदर मुझे क्या फाइंड करने हैं, मैंने आपको बताया है मुझे पैटर्न्स वगैरह फाइंड यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, अब वो पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, मेरे कैंडल स्टिक के पैटर्न हो सकते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे। अब इधर देखो आप, इसके बाद ये वाला कैंडल बना ग्रीन वाला, ठीक है, ये मेरा कैंडल क्या हो गया, अगर आपको पता है तो स्पिनिंग टॉप। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता तो एक बार क्रोम पे जाके चेक कर लो कि व्हाट इज़ स्पिनिंग टॉप। ठीक है, लेकिन चीज़ें ध्यान से समझना, ये अकेली कैंडल मेरी स्पिनिंग टॉप है, लेकिन इसको और इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो कुछ नहीं बनता, करेक्ट।
ये मेरा क्या कैंडल है, हैमर। देखो कलर इतना मैटर हैमर पे नहीं करता, ठीक है। ये मेरा हैमर कैंडल है, लेकिन इसको और इसको मिलाऊं तो मेरा कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं बनता। बट स्टिल वी हैव गॉट वन कंफर्मेशन फ्रॉम द हेयर एंड वन कंफर्मेशन, ठीक है। हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, कंफर्मेशन हो गया। बस हमें चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशंस। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। बात ही आती है कि इन्वर्टेड हैमर आपके सपोर्ट जोन पे क्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनना चाहिए, आपके टॉप पे। अगर मार्केट अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे कर रही है, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इन्वर्टेड हैमर अगर यहाँ बनता है तब समझ में आता है कि भाई ठीक है, यहाँ से मार्केट्स पॉसिबली डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है। बट इन्वर्टेड हैमर का काम सपोर्ट पे क्या है, थोड़ा ये क्वेश्चन अब अपने आप से पूछो। अब अगर मैं इस कैंडल को और इस कैंडल को मिला लूँ तो ये मेरी कैंडल क्या बन गई, जो मेरी ये ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के लिए इनसाइड है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, बुलिश हरामी। ठीक है, ये आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए। ये बुलिश हरामी है। और बुलिश हरामी का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग रेड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर हो और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग भी रेड कैंडल की ओपनिंग से नीचे हो, मतलब उसके अंदर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। ये मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से कंफर्म हो गया, बुलिश हरामी। अब अगर इसका हाई ब्रेक करता है कोई कैंडल, तो ये देखो, ये मेरा यहाँ से ना क्या कह रहा हूँ, मेरा व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया। ये मेरा क्या है, व्यू। मेरा व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया कि सपोर्ट जोन पे मेरे को ये पैटर्न दिख गया। मेरा व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया कि अब मैं यहाँ पे कॉल्स को ले सकता हूँ या फिर मैं पुट को बेच सकता हूँ। ठीक है, व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया। अब मुझे वेट क्या करना है, इसका हाई ब्रेक होने का। अगर नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो हम उसके ऊपर एंट्री हम यहाँ पे ले लेंगे। इस कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक यहाँ पे कर दिया, तो हमारी एंट्री कंफर्म कहाँ पे हो गई, इस कैंडल के ऊपर एंट्री कंफर्म हो गई, मतलब यहीं पे हमें एंट्री करनी है। अब चाहे हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाए, चाहे कहीं बीच में हो जाए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं हो सकती है, या इसके यहीं पे मान लो या इधर कहीं मान लो, हो सकती है। बट इवेंचुअली मार्केट्स नीचे थोड़ा और आया, हमें और यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिली कि हम लोअर लेवल्स पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, और हमने अंदर कहीं पे आसपास हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट इधर करी। ठीक है, एंड रिजल्ट्स आपके सामने। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट्स मेरा क्या हो सकता है, जो लोग पाइवेट पॉइंट पे काम करते हैं उनका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, पाइवेट पॉइंट्स आपके सामने। पाइवेट पॉइंट्स के ऊपर ब्रेक उसने कर दिया। अब एक बार पाइवेट पॉइंट यहाँ ब्रेक हो गया तो वो काम किसका करेगा, आपको पता है, सपोर्ट का। अगर आपको क्वांटिटीज़ यहाँ पे भी बुक करनी है आप बुक कर सकते थे, बट इवेंचुअली हमने अपने टारगेट्स वगैरह यहाँ पे रखे थे मेंशन करके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक पॉसिबिलिटी है मार्केट जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट्स वहीं पे ही गया हुआ है। तो आई थिंक ये जो हमने ट्रेड्स दी थी ये मोर देन 725 के ऊपर आ चुकी है। आप इस संडे का वेट करो, ठीक है, मैं आपको ये पूरा एक लेक्चर दूंगा, ठीक है, कि हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन कैसे निकलेगा, हमारा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन कैसे निकलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे कौन सी होती है जिसपे हम इधर काम कर सकते हैं, वो आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अब इसी को अगर मैं स्पॉट को फ्यूचर पे भी देखूँ कि यार यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न्स दिखे हैं, मिले हैं कि नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो। देखो मल्टीपल जगह से आपको कंफर्मेशन देखना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह से देख लिया और आपने एंट्री बना ली ना, वो नहीं करना। मार्केट्स कहाँ ओपन हुई, ओपन हुई यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है, गैप डाउन के केस में हमने आपको क्या बोला है, जो अगर मार्केट्स गैप डाउन होती है एंड हमारे सपोर्ट लेवल्स पे आती है। अब ये मेरा पूरा सपोर्ट लेवल भी है, ये मेरा लेवल प्रीवियस डे लो का भी लेवल है। तो आपको पता है कि भाई जब मार्केट्स पे, जैसे मान लो ये मेरा कैंडल मंडे का डेली कैंडल है, ठीक है, ये मेरा कैंडल मार्केट का मंडे का डेली कैंडल है और ये मेरा ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल के लिए ये मेरा पॉइंट लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब आज मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है, तो कल के लो पे आएगी, तो ये काम किसका करेगा यहाँ पे, सपोर्ट का। आप सबको पता है, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट ब्रीच नहीं किया
तो कोई यहाँ पे एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन नहीं बना, ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन ही है। इस सपोर्ट जोन पे देखो मार्केट्स ने क्या किया, देखो सीखोगे तभी समझ में आएगा, स्किप करके आप बैठ जाओगे तो फिर समझ में आपको नहीं आने वाला। ठीक है, ये मेरा कैंडल इस कैंडल के अंदर है, तो क्या मिला मुझे कि यहाँ पे कंफर्मेशन कि ये बुलिश हरामी या इनसाइड कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल पे अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मैं एंट्री कंफर्म मानूंगा, तो मेरा व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया और ये क्या बना दिया, बेरिश एंगल्फिंग। सपोर्ट पे तो बेरिश एंगल्फिंग का मतलब नहीं बनता हमारे को। ठीक है, अगेन हमने वेट किया इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, बुलिश एंगल्फिंग। उनको ध्यान से देखोगे फ्यूचर पे, सो दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। अगेन हमारे को मेरा व्यू यहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई ये बुलिश एंगल्फिंग वाला बन गया, मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर है, मैं कॉल्स को यहाँ पे उठा सकता हूँ। अब एंट्री कहाँ बनेगी, अगर इसका नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करती है तो एंड यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हमारी एंट्री इसी के ऊपर थी, कीपिंग द एसएल ऑफ दिस लेवल और दिस जोन। इवेंचुअली चलो मार्केट थोड़ा नीचे आया हमारे फेवर पे, हमारी एंट्री अगेन यहाँ बन सकती थी। एंड मार्केट्स का टारगेट्स जैसे आपको बताता हूँ हमेशा, सेंटर लेवल या प्रीवियस डे क्लोज बूम करके ऊपर निकली, एंड नेक्स्ट टारगेट हमारे रेजिस्टेंस जोन 1, प्रीवियस डे हाई जो भी है, देखो प्रीवियस डे हाई भी यहाँ पे आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है। प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक हुआ, अगला टारगेट आपका रेजिस्टेंस जोन 2। अब इतनी बड़ी रैली अगर आपने ऑप्शन बाइंग पे उठा ली है तो अब ये थोड़ी ना कि आप सारे टारगेट्स ऊपर भी लोगे रेजिस्टेंस जोन 2, 3 तक। जब तक मार्केट्स आपको यहाँ पर रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता तब तक आप बैठे रहो, या फिर अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 4 लॉट से ही इधर काम कर रहे हो तो इधर पे आके आपने 2 लॉट्स या 3 लॉट्स बुक कर लिए, रेस्ट आप अपना कर सकते हो ट्रेल। ठीक है, सो मेक श्योर दिस संडे, ठीक है, मेक श्योर दिस संडे मैं यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा यूट्यूब पे ही। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट के स्ट्रक्चर, मुझे पता है आप लोगों को सब पता है लेकिन फिर भी आपको ये बता दूँगा मार्केट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हम एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन, ठीक है, एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन हम किस तरीके से मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, वो 6 हमारी कंडीशंस क्या होंगी जब हम एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन पे या एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन पे हम अपनी एंट्री फाइंड करेंगे। एंड वो 6 और 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारी क्या होंगी उसके अकॉर्डिंग ये भी देखेंगे, प्लस हमें किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है इफ़ वी आर एन ऑप्शन सेलर, वो भी हम देखेंगे। एंड ऑप्शन बायर अगर हो तो आपको पता है इन द मनी पे ही बेस्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको सब डिस्कस करूँगा आने वाली क्लासेस में। अगेन नाउ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मोर देन 70% या 80% कंटेंट आपको हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, बट मेक श्योर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 4:20 एंड मार्केट्स देखो अब एंड हो चुके हैं। पहले आप अब यहाँ पे देख लो। ठीक है, देखो सब कुछ आपके सामने है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको नहीं बता रहा हूँ। सो हमने यहाँ पर डिस्कस क्या किया था कि हमारे जब मार्केट्स ऊपर जा रहा था तो दिस वाज आवर रेजिस्टेंस जोन 1, पॉसिबल टारगेट्स हमारे ये हो सकते हैं। बट मार्केट्स ने यहाँ पे टारगेट्स 1 को ब्रेक किया तो हमारे लिए भी यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या बना, रेजिस्टेंस जोन 2। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन हमारे को नहीं दिखा जिससे मार्केट्स यहाँ पे नीचे आए, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे अगला टारगेट यहाँ पे 3 ये भी डन हुआ, और मोर देन यहाँ पे 700 to 800 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे को मिले। अब यहाँ पे पॉइंट्स किसने कितने कैप्चर किए ये हमारे मेंबर्स को खुद पता होगा, बिकॉज उनके पास एक सिंपल सा यहाँ पे है टूल, आप EMA 14 and 21 लगा के रखो ऑप्शन चार्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर स्पॉट चार्ट्स के अकॉर्डिंग, एंड जब तक वो प्राइस आपके EMA के ऊपर है तब तक आप ट्रेल कर सकते हो स्विंग्स पे। ठीक है, सो फाइनली हमारा मार्केट्स यहाँ पे आया रेजिस्टेंस जोन 3 पे। अब इतनी बड़ी रैली के बाद जो बुक ना करे फिर वो तो देखो बेवकूफ़ी होगा। अब इतनी बड़ी रैली के आने के बाद सबको बुक यहाँ पे करना चाहिए, बीट किसने 200 और 300 पॉइंट्स कैप्चर किए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ने यहाँ पे 700 पॉइंट कैप्चर किए होंगे, अगर किसी ने 200-250 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हैं मोर देन सफिशेंट्स। बट बात आती है कि अब मार्केट जब एक रैली इसने पकड़ ली है उसका टॉप यहाँ पे कब बनेगा,
ठीक है। टॉप कब बनेगा, हमें कहाँ से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस हमारे पास ये पुटअप होते हैं। तो रिवर्सल हमारे पास कहाँ पे बन सकता था, ये रेजिस्टेंस जोन 1 है, क्या यहाँ पे रिवर्सल बना, ऐसा कुछ नहीं बना। ये रेजिस्टेंस जोन 2 है, क्या कुछ यहाँ पे रिवर्सल बना, पैटर्न नहीं बना। ये रिवर्सल जोन हमारा कौन सा है, 3rd, यहाँ पे पैटर्न्स कहाँ बना, अब आप वो देखो, क्योंकि बेसिकली हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सब प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। देखो जब मार्केट्स यहाँ पे आया, ठीक है, गौर करना इस चीज़ को, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट्स का देखो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए। जब मार्केट्स मेरा इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस जोन 3 पे, यहाँ भी मेरे को क्या फाइंड करना था, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे मेरे को कॉल को सेल करना था या फिर पुट को बाय करना था, ठीक है। अब ये कैंडल और ये कैंडल को देखो तो ये आपको क्या बोलोगे कि जो मेरी रेड कैंडल है वो मेरी क्या है, इनसाइड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल मेरी क्या है, इनसाइड कैंडल। अब इस कैंडल के बेस पे, ठीक है, इन दो कैंडल को अगर मैं मिलाऊं तो इन कैंडल्स के बेस पे मेरा व्यू यहाँ से क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि मेरे को यहाँ पे अब बॉस कॉल को सेल करना है या फिर पुट को मेरे को बाय करना है। व्यू मेरा यहाँ पे कंफर्म हो गया, लेकिन एंट्री कंफर्म नहीं हुई है। एंट्री कंफर्म कब होगी, जब मेरा इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक यहाँ पे होगा, ठीक है। इनसाइड कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक किया मार्केट्स ने, हमारा मेन एम यहाँ पे क्या होगा, कॉल को सेल करना। मार्केट ने थोड़ा आपको परेशान किया, इवेंचुअली मार्केट्स कहाँ पे आया, अगेन आपके रेजिस्टेंस जोन 2 पे, जो कि अब काम करेगा यहाँ पे सपोर्ट जोन का, बिकॉज एक बार यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जोन ऊपर की ओर ब्रेक हो गया, नाउ अगेन दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट जोन, ठीक है। एंड मार्केट्स वहीं सपोर्ट जोन पे आके सेम दोबारा पैटर्न्स बनाया। देखो क्या इन दोनों को मिलाकर कोई पैटर्न बना है, हाँ बना है। इसका हाई ब्रेकआउट हो के, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, विक से मतलब नहीं है, क्लोजिंग देखनी है हमारे को, नहीं हुआ। वापस मार्केट नीचे आया, ठीक है, वापस मार्केट देखो यहाँ वापस नीचे आया। ये भी मेरा इन दो कैंडल्स को मिलाओ, प्रॉपर कंफर्मेशन यहाँ पे है, हैमर हैमर, ठीक है, 2 कंफर्मेशन मिल गए। तीसरा देखो, ये देखो और ये देखो, बुलिश एंगल्फिंग मिला कि नहीं मिला आपको, इसके हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, अगेन आपकी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ तक जो भी आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्क कर सकते थे। अब ये चीज़ ज़रा आप यहाँ पर भी देख लो। अब इस पर भी आप देख लो कि जो सेलिंग हमने यहाँ से करी है और किस बेसिस पे करी थी, उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहला तो बाय की ट्रेड आप देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे बाय वगैरह किया था, नो एफिशिएंसी, एंट्री हमारी कहाँ पे थी, 45158 पे ही हमने कहा था कि भाई ठीक है अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, देख लो। एंड उसके बाद 370 से लेकर आपके सामने 1335, ठीक है। अब सेलिंग की एंट्री आपको दिखानी थी क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप पकड़ा था। देख लो क्या ये यही टॉप है जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि मार्केट्स अब इस टॉप पे है, यहाँ पे जिनको कॉल सेल करना है कॉल सेल कर सकते हैं। मार्केट्स जैसे मैंने डिस्कस थोड़ा सा ऊपर गई, एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे कॉल सेल कर रहे हो या पुट सेल करते हो, जो भी करते हो, ऑप्शन डिके का बेनिफिट आपको यहाँ पे हमेशा मिलता जाएगा। ऑप्शन चार्ट भी देख लो। सो 174 से हमारे को यहाँ पे सेल करना था। सो फ्रॉम 174 देख लो आप 118, फ्रॉम 174 to 72 एंड इवेंचुअली फ्रॉम 174 to 17, मोर देन आपको यहाँ पे 150 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल गए ऑप्शन सेलिंग पे ही। फॉर एग्जांपल जिसने यहाँ पे आज मॉर्निंग पे बाय की रैली मिस कर दी होगी इन केस, तो उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी जो मैंने आपको ऑप्शन पे दिया था कि 1 कैन सेल बैंक निफ्टी कॉल। उसके बाद मार्केट देख लो, आपके साथ पूरे लेवल्स पे ही मार्केट यहाँ पे जिगजैग हो रही है। ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे डिके का बेनिफिट मिल रहा है। अगेन सिंह आप लोग ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। टूल्स की बात करूँ तो ये थोड़ा मेरा कस्टम टूल है जो आपको यहाँ पे लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। सब कुछ आपके सामने है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अलग से लगा रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है।
सो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आएगा एंड मेक श्योर दिस संडे आई विल स्टार्ट अ सीरीज फॉर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग एज वेल। ठीक है, हम वहाँ पे कोई फिप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइंस का यूज़ हम कम से कम करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे मेन चीज़ क्या फाइंड करनी है कि बॉटम पे हमारी एंट्री कहाँ पे हो सकती है अगर हम कॉल बैक कर रहे हैं तो, या पुट सेल कर रहे हैं तो, या फिर टॉप पे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी अगर हम पुट को बाय कर रहे हैं या फिर हम कॉल को हम सेल कर रहे हैं। सो इट विल बी अ लॉन्ग सीरीज, 7 to 8 एपिसोड्स होंगे इसमें। एवरी संडे आई विल अपलोड द वीडियोज़। सो मेक श्योर आप लोग वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू माई फ्रेंड्स, दैट्स इट।